पीड़िता की बहन और पीड़िता के जीजा पीड़िता के घर पर मेहमान आए थे और रात को खाना पीना करके सो गए थे, लेकिन पंखा बंद होने से गर्मी लग रही थी तो पीड़िता की बहन अपने छोटे बच्चे को लेकर और उसकी एक छोटी बहन को लेकर बाहर आंगन में सोने चली गई और पीड़िता और उसके जीजा वहीं अंदर रूम में सोए थे। लगभग 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पीड़िता के जीजा महेश वो उठे और उसकी साली जो है पीड़िता उसके पास गए और उसे छेड़छाड़ करने लगे। तो उसने मुझसे छेड़छाड़ करने से मना किया तो पीड़िता के जीजा बोले कि साली तो आदि घरवाली होती और ये सब चलता है, और उसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। कहाँ की घटना थी सर? ये अपने बलवाड़ा थाना अंतर्गत की घटना है। उसके बाद फिर उसने किसी को घटना नहीं बताया और बाद में जब भी उसके जीजा आते थे तो उसके साथ गलत काम करते थे, क्योंकि जो पीड़िता थी वो उसका जो पैर था वो फ्रैक्चर था, उसमें राड डली थी तो वो घर पे ही हमेशा रहती थी, तो बार बार आके उसके साथ तो वो बलात्कार करता था। फिर बाद में करीब 5-6 महीने बाद जब वो उसको मासिक धर्म नहीं आया और उसका पेट दर्द हो रहा था तो उसने उसकी माँ को बताया कि मेरा पेट दर्द हो रहा। जब उसकी माता ने अस्पताल में लाकर चेक करवाया तो उसको गर्भवती होना पाया गया था। उसके बाद पीड़िता और उसके परिवार ने चाइल्ड केयर वालों को सूचना दी और माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया था इंदौर में उसका गर्भपात कराने के लिए, और आरोपी के विरुद्ध थाना बलवाड़ा पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहां पर उप निरीक्षक रजनी समाधिया द्वारा आरोपी महेश के विरुद्ध भादवी एवं पॉक्सो अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की गई और विवेचना पश्चात अभियोग पत्र विशेष न्यायालय बड़वा में पेश किया गया, जहां पर शीघ्र विचारण कर 1 वर्ष 13 दिन में आरोपी को साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/3/4/2 5K/6 5L/6 5M/6 और 5J/2 में महेश पिता लक्ष्मण उम्र 21 वर्ष निवासी कड़की बारूद थाना बलवाड़ा को सभी धाराओं में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी जेल में है? जी, आरोपी अभी जेल में है, शुरू से ही वो जेल में है।